Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज़ के करंट अफेयर की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जहां पे फरवरी महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 40 MCQs देखेंगे जो कि बेसिकली रिलेट करते हैं आपके फरवरी मंथ 2024 के करंट अफेयर से रिलेटेड। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष किस साइंटिस्ट के बर्थडे के ऊपर? तो इसका सही आंसर है नेशनल साइंस डे प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, पर उस दिन किसी भी साइंटिस्ट का बर्थडे नहीं होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है साइंस डे? इसका कारण है क्योंकि उस दिन जो इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट हैं डॉक्टर CB रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था इस दिन, और उसी दिन के ऑनर में हम प्रत्येक वर्ष जो है नेशनल साइंस डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, 16वां एडिशन 3 देशों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है दोस्ती एक्सरसाइज। ये दोस्ती एक्सरसाइज बेसिकली कोस्ट गार्ड हैं इंडिया, श्रीलंका और तीसरा कौन सा देश है उनके बीच में हुई। तो दोस्ती एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंका के कोस्ट गार्ड और मालदीव्स के कोस्ट गार्ड के बीच में आयोजित की गई। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, उस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है जिसने इतिहास रचा है 22 फरवरी को? वो USA का पहला कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट बना है जिसने चांद की सतह पर कदम रखा है। तो चांद की सतह पर कदम रखने वाला USA का पहला कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट, उसका नाम है ODSS। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कौन सा देश है जिसने मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 का मेजबानी की? तो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 इसको होस्ट किया गया है नेपाल के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इनमें से कौन सी फिल्म है जिसे 18 फरवरी को बाफ्टा के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो बाफ्टा का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ओपनहेमर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, भगवान सिंह और महेश खुराना ये दोनों व्यक्ति भोपाल से संबंध रखते हैं। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है विश्व की सबसे ऊंची जो फ्रोजन लेक है उस पे मैराथन करके, और उस लेक का नाम क्या है? तो भगवान सिंह और महेश खुराना ने विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक जिस पे मैराथन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो उस लेक का नाम है पेंगोंग लेक। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी लद्दाख UT में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, कितने देश हैं जिन्होंने लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फर्स्ट रैंक हासिल किया? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले कुल कंट्रीज हैं 6। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं लास्ट प्लेस जो हासिल किया है वो है अफगानिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इनमें से किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 से नवाजा गया? तो जो प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड है 2023 का दिया गया गुलजार साहिब और जगत गुरु राम भद्राचार्य दोनों जी को। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इनमें से कौन सा वो पॉलिटिशियन है केरला से जिनको हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवियर डे ला लेगियन डी ऑनर के साथ नवाजा गया? एक तरह से कह सकते हैं जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो इंडिया के केरल से संबंध रखने वाले पॉलिटिशियन हैं, उनको इससे नवाजा गया। उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है शशि थरूर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इनमें से कौन सा बैंक है जिसे प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर? तो बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया साउथ इंडियन बैंक को। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, प्रोबोबो सुबियांतो हाल ही में इन्हें
साउथ एशिया के किस देश का प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया गया? तो प्रोबोवो सुबियांतो को हाल ही में इंडोनेशिया कंट्री का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। रिसेंटली कौन सा देश है जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जिसने जापान को पीछे हटा दिया और खुद तीसरा रैंक हासिल कर दिया? तो उस देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी ने हाल ही में जापान को पीछे करके तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। डी इज द करेक्ट आंसर। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की नाम बात करें तो टॉप पे है यूएसए, सेकंड पे है चाइना और तीसरे पे आ गया है जर्मनी, चौथे पे चला गया है जापान। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया इस सूची में 5वें रैंक पे है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। ऑफिशियल डाटा जो कि रिलीज किया गया 15 फरवरी को, उसके अनुसार यूरोप का वो कौन सा मेजर इकोनॉमी है जो रिसेशन में गई और पिछड़ गई? आर्थिक मंदी के कारण यूरोप का एक प्रमुख देश जिसमें रिसेशन देखा गया, तो वो कौन सा है? सही आंसर है ब्रिटेन। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है। किस बेस पे? कि वो वायलेट करता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को? तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किस आधार पे कहा गया? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। इसके अंतर्गत इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है इसे आयोजित किया गया दुबई में। दुबई जो कि यूएई का एक शहर है वहां पे। डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया की तरफ से इस समिट को जो है अटेंड किया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। डीआरडीओ ने प्लान किया, उसके अंतर्गत उन्होंने एक रिमोटली ऑपरेटेड अबलांचे वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को किस माउंटेन पास पर जो है सेटअप करने की योजना कर रहा है? तो डीआरडीओ ने एक ऐसा रिमोट से ऑपरेटेड सिस्टम तैयार किया है जो बेसिकली अबलांचे की वार्निंग और मॉनिटरिंग सिस्टम का काम करेगा। किस माउंटेन पास पे? तो उसका सही आंसर है जोजिला पास। जोजिला पास जो कि आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। इनमें से किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का सेटअप किया और वही हाइड्रोजन प्लांट जो है 1000 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करेगा? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप करने वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोचिन। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने फीफा के साथ पार्टनरशिप की है और F4S प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसको लॉन्च किया गया भारत के 1.5 लाख स्कूलों से भी अधिक, जिसके अंतर्गत वो बच्चों को फुटबॉल के खेल के संबंधित में जानकारी प्रोवाइड करेंगे? तो भारत की कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने फीफा के साथ इस प्रोग्राम को चलाने के लिए पार्टनरशिप की है? सही आंसर है एजुकेशन मिनिस्ट्री। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। गवर्नमेंट ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वाति, जिसका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाना है इनमें से किसका? स्टेम की फील्ड में। स्टेम की बात करें तो इसका नाम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। इस फील्ड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे इनमें से कौन? इसीलिए उस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो बेसिकली ये पोर्टल लॉन्च की गई है विमेन के लिए कि विमेन्स का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की फील्ड में। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। केल्विन किप्टम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वो मैन की मैराथन का करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके भी बैठे हुए थे, तो वो किस देश से संबंध रखते हैं?
तो केल्विन किप्टम जो है, जिनकी मृत्यु हो गई है और वो मैराथन के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, ये संबंध रखते हैं केनिया कंट्री से। बी इज द करेक्ट आंसर। केनिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है नैरोबी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। इनमें से कौन सा शहर है जो कि न्यूज में देखा गया है और उस शहर में एक नई एयर टैक्सी सर्विस को लॉन्च किया जाएगा 2026 के शुरुआत में। तो नई एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत 2026 के शुरुआत में की जाएगी दुबई शहर में। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। इनमें से कौन सी पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन जो है यानी बाजार पूंजीकरण जो है 20 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। तो भारत की पहली कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख करोड़ से अधिक है उसका नाम है रिलायंस कंपनी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसिव BAPS मंदिर का उद्घाटन किया जो कि पहला मेजर हिंदू टेंपल है UAE में। तो वो किस शहर में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इस मंदिर का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अबू धाबी में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसके अंतर्गत भारत के कितने जो परिवार हैं या घर हैं इसमें इंक्लूड किए गए? तो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, सही आंसर है 1 करोड़। 1 करोड़ परिवारों को इंक्लूड किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सोलर पैनल लगाए जाएंगे और वो पैनल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। इनमें से कौन सा देश है जिसने ICC का अंडर 19 मेंस ODI वर्ल्ड कप जीता? ये वर्ल्ड कप आयोजित किया गया साउथ अफ्रीका में और इस वर्ल्ड कप को जीता है अंडर 19 के मेंस ODI को ऑस्ट्रेलिया ने। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास। इनमें से कौन सा देश है जो UN के बजट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और उसका शेयर है कंट्रीब्यूशन में 22% का? तो यूनाइटेड नेशन को रन करने के लिए जो बजट आता है उसमें वो देश जो है सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उस देश का नाम है, यहां पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, उस देश का नाम है USA। डी इज द करेक्ट आंसर, USA। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं चीटिंग, पेपर लीक के इन संबंधित संगठनों में, तो उनको कितने रुपए का फाइन पड़ेगा अगर वो इन सबसे मुद्दों से जुड़े होंगे? और ये फाइन मेंशन किया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल जो आया है 2024। तो इस बिल के अंतर्गत जो भी व्यक्ति नकल करता हुआ, पेपर लीक करता हुआ पाया गया तो उसको कितने जो है फाइन लगाया जाएगा? तो इसका आंसर आएगा, उसको फाइन लगाया जाएगा 1 करोड़ रुपए का। बी इज द करेक्ट आंसर। साथ ही साथ उस व्यक्ति को इस बिल के अंतर्गत पनिशमेंट भी रखी गई है 3 से 5 साल की। 3 से 5 साल की उसको सजा दी जाएगी और फाइन रखा गया है 1 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास। अल्फाबेट कंपनी जो है, जो गूगल का ही हिस्सा है, उसने इनमें से एक नया नाम दिया है अपने AI चैटबॉट बार्ड को। तो AI चैटबॉट बार्ड को अल्फाबेट कंपनी ने जो नाम दिया है उसका नाम है जेमिनी। बी इज द करेक्ट आंसर, जेमिनी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है इनमें से किस शहर में आयोजित की गई? तो 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास। 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 इनमें से किस शहर में संपन्न हुई? तो 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की आयोजित की गई लद्दाख में। बी इज द करेक्ट आंसर। और टॉप मेडल किया है टैली में महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास। सरकार ने लॉन्च की है इनमें से कौन सी चावल की ब्रांड 6 फरवरी को, जो कि चावल डायरेक्टली कंज्यूमर को सब्सिडी रेट पे मिलेंगे 29 रुपये पर केजी?
तो उस चावल की ब्रांड का नाम क्या है? तो उसका आंसर है भारत राइस। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास। नागेश ट्रॉफी इनमें से किस खेल के साथ संबंध रखती है? तो नागेश ट्रॉफी संबंध रखती है क्रिकेट के साथ, और ये क्रिकेट है किसका? जो भी ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास। उस रशियन कॉस्मोनॉट का नाम क्या है, यानी अंतरिक्ष यात्री का, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 4 फरवरी को सबसे अधिक स्पेस में टाइम बिताने के लिए? तो उस रशियन यात्री का, अंतरिक्ष यात्री का नाम है ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है स्पेस में सबसे अधिक टाइम बिताने का। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास। इनमें से कौन सा देश यूरोप का पहला देश बन गया है जिसने डिजिटल शेंगेन वीजा को शुरू किया? डिजिटल शेंगेन वीजा को शुरू करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है फ्रांस। डी इज द करेक्ट आंसर। इस वीजा को शुरू करने का पर्पस था पेरिस ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास। वर्तमान समय में भारत में कुल रामसार वेटलैंड साइट्स कितनी हैं? तो वर्तमान समय में भारत में टोटल रामसार वेटलैंड साइट्स है 85। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स को लॉन्च किया है? तो देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है काम करता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो सर्विस जो है ये आती है आपकी किस मंत्रालय के अंतर्गत? डिफेंस मिनिस्ट्री यानी सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास। इनमें से कौन सा कॉन्टिजेंट है डिफेंस फोर्सेस का जिसको 2024 का जो रिपब्लिक डे था उसका बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट डिक्लेयर किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिख रेजिमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास। 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की सेरेमनी भारत के किस शहर में आयोजित की गई? तो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के आयोजित किए गए गिफ्ट सिटी जो कि आपको मिलेगी कहां पे? गुजरात में। डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सी महिला भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्हें इंडियन आर्मी में सूबेदार रैंक से नवाजा गया? तो इंडियन आर्मी में सूबेदार रैंक को हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्रीति रजक। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस करंट अफेयर के वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए फरवरी 2024 के, जो बेसिकली टॉप 40 MCQs के अंतर्गत डिस्क्राइब किए गए। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।